Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar, and our today's topic is example number 5.1. हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर लिया है, दैट इज़ ग्रेविटेशन, और इसमें हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, रिलेटिविटी विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स ग्राफिकल एनालिसिस हमने स्टडी कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 132 पर एग्जाम्पल नंबर 5.1। Having a look at the statement of example 5.1, can you attract another person gravitationally? Yes, we can attract another person gravitationally, but that gravitational force is so much less that we can't feel that. Suppose you have mass of 40 kg and 45 kg. Person is sitting on the bench close to you such that the distance between the center of you and the person is 0.5 meter. दो मासेस गिवन है, एक हमारे पास 40 kg है, दूसरी हमारे पास 45 kg है, और दोनों के सेंटर ऑफ सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 0.5 मीटर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स यू एक्सर्ट ऑन दैट पर्सन। अब हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स कि हम कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस बंदे पर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले आ जाएगा गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा मास m1, kg, मास m2 45 kg, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा जो हमने इसकी वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, दैट इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड डेटा में हमने क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन प्लस फार्मूला या फार्मूला प्लस सोल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास उसका फार्मूला है कि Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब हमारे पास m1 भी गिवन है, m2 भी गिवन है और r भी गिवन है, और g की वैल्यू हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास प्रूफ के अकॉर्डिंग गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज Fg इज इक्वल टू g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m1 हमारे पास आ जाएगा 40 kg मल्टीप्लाइड बाय 45 kg m2 डिवाइडेड बाय r हमारे पास है 0.5 मीटर होल स्क्वायर। हम हमारे पास आ जाएगा कि Fg इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 45 से हमारे पास आ जाएगा 1800 kg स्क्वायर, और 0.5 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.25
मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल और किलोग्राम स्क्वायर इस किलोग्राम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि Fg इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। बुक में देख लें इसको। मास m1 इज़ 40 kg, मास m2 इज़ 45 kg, डिस्टेंस r इज़ 0.5 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज़ क्या करना है, हमने फाइंड करना है। वैल्यूज़ को पुटिंग कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 न्यूटन। This means that we attract each other, but a force of about 10⁻⁻7 Newton is unnoticeably small unless extremely sensitive instruments are used. Even very large scale objects like ships and buildings have very small gravitational attraction. कि हमारे पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन 10⁻⁻7 है, तो हमारे पास स्पेशल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे तो तब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक अट्रैक्शन फोर्स है एक दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान, वो हमें क्या होगी, वो हमें फील होगी। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट 5.1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून। वो हमने क्या करना है, उसको फाइंड करना है। द मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg and that of moon is 7.4 multiplied by 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 multiplied by 10⁻5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on moon. कि अर्थ हमारे पास मून पर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा असाइनमेंट नंबर 5.1। गिवन डेटा मास ऑफ अर्थ ME is equal to 6 multiplied by 10⁻24 kg. Mass of moon (7.4 multiplied by 10⁻22 kg. डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 3.84 kg है, सॉरी 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमने क्या करना है, मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 एंड 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻3। 1 किलो हमारे पास कितने बराबर है, 1 किलो इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो ये 10⁻3 हो गया। हमारे पास आ जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 प्लस 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हमारे पास टर्म हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। इट इज F इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरगेशन। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास आ जाएगा फार्मूला प्लस सॉल्यूशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फार्मूला हमारे पास है कि Fg इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Fg इज इक्वल टू G me mm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास सॉरी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
F is equal to 6.67 multiplied by 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square multiplied by 6 multiplied by 10 raised to the power 24 multiplied by 7.4 multiplied by 10 raised to the power 22 kg स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 3.84 multiplied by 10 raised to the power 8 मीटर होल स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा कि F इज इक्वल टू 20.08 multiplied by 10 raised to the power minus 11 multiplied by 10 raised to the power 24 multiplied by 10 raised to the power 22 और नीचे हमारे पास 8 का पावर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 किलोग्राम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ये इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमारे पास 20.08 वैल्यू आ गई है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि F इज इक्वल टू 20.08 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 और ये 16 भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा न्यूटन। तो हमारे पास आ जाएगा कि F इज इक्वल टू 20.08 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 19 न्यूटन। और अगर हम इसको राउंड अप करके सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2.008 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 20 न्यूटन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और अगर इस तरह से लिखना चाहते हैं कि 20.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 20 न्यूटन तो ये भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5.1 एंड असाइनमेंट नंबर 5.1। ट्राई दिस एग्जाम्पल again and again for better understanding at your home. Thank you so much. Stay blessed and Allah Hafiz.